अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। आज ये वीडियो है जो कनाडा के ऊपर है और मैं 3 टॉपिक लेके चलूँगा। वीडियो स्किप मत करना ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ सके कि कैसे कैसे क्या है और कौन कौन से प्रोग्राम है, कितना आपको टैक्स देना पड़ता है काम करते हुए, और फिर जब आपको PR मिल जाती है वहाँ पे तो उसमें आपका बेनिफिट क्या है। और प्रूफ के लिए और ये चीज़ों के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ अपनी वीडियो में लिंक डाल दूँगा कि गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम क्या क्या फैसिलिटी दी थी और जो पूरी दुनिया में फेम कमा के गई थी, जो कि अपनी कंट्रियाँ नहीं दे पाई। तो पहला स्टेप क्या होता कि हर इंसान को, पहला क्वेश्चन क्या होता कि मैं इस टाइम क्या कह रहा हूँ कि हर इंसान कनाडा मूव क्यों होना चाहता है। ठीक है, USA भी अच्छी है लेकिन USA में क्या है कि पैसा ज़्यादा है, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन कनाडा मूव क्यों होना चाहता है और क्या मकसद होना चाहिए। डायलॉग ये है, कह गए कबीर इस दुनिया में कि हम रोते हुए आए तो दुनिया हंसी, तो कुछ ऐसा कर जाओ कि जब तुम मरो हंसते मरो दुनिया रो। तो ये चीज़ करनी भी है और ये चीज़ होनी भी चाहिए। मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना कर रहा हूँ और इसमें मेरा 92% का प्रॉफिट है, 8% का तुम्हारा भी होगा कुछ ना कुछ। और इसको कभी ऐसा टाइम ला देना है मैंने कि जो लोग मेरे थ्रू कहीं कामयाब हो जाएं तो वो गए कि भाई उसका 1% का प्रॉफिट था, मेरा 99 का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा बुरा टाइम सबकी लाइफ में आता है और हालात ऐसे भी आ जाते हैं कि बहुत बुरा टाइम आ जाए। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जैसे कि थोड़ा पता नहीं अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि आत्महत्या कर लो। अगर तुम कामयाब नहीं हो, तुम पे लोग ताने मार रहे हैं, लोग तुम्हारे घर के नकारा कह रहे हैं, दोस्त तुम्हारे कह रहे हैं कि भाई जो ये यहाँ नहीं कर पाया वहाँ क्या कर पाएगा, या फिर तुम कहीं भी ना जाओ, अपने कम से कम अपना खुद का एटीट्यूड बना सको। तो ऐसी ज़िंदगी ऊपर वाले ने दी है आपको, नहीं तो कुछ भी बना के पैदा कर सकता है। ऐसी ज़िंदगी दी है कि जिसमें तुम कामयाब होकर एक नाम कमा सको। मैं देखता हूँ बहुत सी चीज़ें जो लोग क्या ना कि एक सिर्फ अंदर से एक महल बनाए हुए हैं, उनके पूरी रिश्तेदारी में उनको नहीं जानते होंगे, गली के 4-5 आवारों से ज़्यादा उनको नहीं जानते होंगे, लेकिन वो अपने आप को पता नहीं क्या 30 मार का समझते हैं। तो भाई मैं ये कहूँ कि तुम्हारी पूरी रिश्तेदारी तुम्हें ये कहे कि भाई तुम कब आ रहे हो, इनवाइट कर करके थक जाए, तुम्हारे पास इतना टाइम ना हो कि अपने रिश्तेदारों से मिल सको। और जो तुम्हारे सर्कल में, जो तुम्हारे आसपास के लोग ये कहते हैं ये किसी लायक नहीं है, वो अपने 4 रिश्तेदारों को और दोस्तों को बताए कि हमारे बीच में था ये बंदा, आज ये कामयाब हुआ। ठीक है, और पड़ोसियों के माँ बाप तुम्हारा एग्जाम्पल दे दे के कहें कि भाई वो भी था तुम्हारे साथ का, वो कहाँ है। स्ट्रगल लाइफ में ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम को था, वो पूरी टाइम चलता होता है। कभी जॉब लेने का, कभी पढ़ने का, पढ़ने के बाद जॉब लेने का, जॉब लेने के बाद बच्चों का, शादी का, हर जगह लाइफ में मरने तक स्ट्रगल चलता है। ये गलत फहमी निकाल दें कि स्ट्रगल थोड़े टाइम को तक, मेरा आज स्ट्रगल चल रहा है कल अच्छे दिन आएंगे। स्ट्रगल पूरी ज़िंदगी चल रहा है, आज इस चीज़ के लिए चल रहा है कल किसी और चीज़ के लिए। तो इस चीज़ में तुम्हें ना बोर करते हुए, कुछ लोग कमेंट करने में लग जाएंगे भाई बोर कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरी बात और तुम मुझे देख रहे हो ना, और क्या है ना कि मैं टिकटॉक या फेसबुक नहीं होगी घुमा दिया आ गया, तुम मुझे देख रहे हो तो स्पेशल सर्च करके देख रहे होगे या फिर आपने मुझे सब्सक्राइब किया होगा, इसलिए मैं आपके सामने आ रहा हूँ। और अगर मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूँ तो किसी ना किसी की या कुछ ना कुछ अहमियत रखता हूँ, भले 1% रखता हूँ तुम्हारी लाइफ में, लेकिन तुम्हारी लाइफ का हिस्सा हूँ। तो अब मैं बात करता हूँ कनाडा को लेकर, जिस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि मेरी लाइफ और मेरा काम और मेरी बातें इतनी लंबी हैं कि कभी ख़त्म नहीं होंगी। ठीक है, जो लोग जानते हैं उनको पता है। कभी एक चाय पी के तो देखो साथ बैठ के, अफवाहें बहुत सुनते होंगे। कनाडा मूव क्यों होना चाहते हैं लोग, टैक्स कितना पे करना पड़ता है, और क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं कि जिसमें LMI की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, लीमिया की ज़रूरत नहीं होती जिसमें। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कनाडा मूव क्यों होना चाहिए। कनाडा मूव होने का मकसद ये होता है कि भाई 2 से 3 साल के अंदर आपका
पासपोर्ट कैनेडियन हो जाता है, पीआर मिल जाती है, जो कि अदर कंट्री के मुकाबले बहुत मुश्किल होता है और बहुत टाइम भी लगता है। ठीक है, और आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कहूँगा कि अभी कुछ टाइम पहले जब कोविड आया था, कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि हमारे इंडियन ही गवर्नमेंट ने लोगों के लिए क्या किया। अब कुछ देशभक्त लोग आ जाएंगे कि पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, बहुत से लोग देशभक्त हैं। मैं कहूँगा भाई अच्छी बात है, देशभक्ति होनी भी चाहिए, लेकिन हमारी कंट्री में आबादी ज़्यादा होने की वजह से और करप्शन होने की वजह से जो आप तक पहुँचना चाहिए वो कभी पहुँच ही नहीं पाता। सिंपल सी बात है भाई, जो इलेक्शन में खड़ा होने के लिए दारू फ्री में बांट सकता है, पैसा खर्च कर सकता है, तो उसको वो पूरा भी करना है। और वो पूरा करने के लिए गवर्नमेंट का पैसा जो आ रहा होता है तुम्हारे पास तक सिर्फ 10% जाता है, 90% उसकी जेब में जा रहा है। जहाँ पे 8 इंच का पाइप लगना चाहिए वहाँ 2 इंच के पाइप लगते हैं, जिसमें से एक घर का नाली का पानी नहीं जा पाता। और ये तुम्हारी गली मोहल्ले में निकल लो बाहर, रोड ऊंची होती है, घर के नीचे होते हैं। जहाँ के घर ऊंचे होने चाहिए, रोड नीचे होनी चाहिए। तो बहुत सी चीजें हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता गवर्नमेंट और अपनी कंट्री या किसी भी चीज के बारे में। मैं सिर्फ इस कनाडा को लेकर बात करूंगा। आपकी फैमिली सिक्योर, आपके आने वाले बच्चे और उनके आने वाले बच्चे सिक्योर। ठीक है, दूसरी चीज आपका फ्यूचर सेट है और कम टाइम के अंदर अच्छा सक्सेस है। लोग इसलिए कनाडा मूव करते हैं। आधा पंजाब हरियाणा कनाडा बैठा हुआ है, यहां तक कि उनका अच्छा खासा बजट है इंडिया के अंदर, कि उनकी खुद की कोठियां ठुकी हुई हैं, विलास हैं, बड़े बड़े मकान हैं, जाले लगे हुए हैं, लेकिन वो वहां पे सब कुछ छोड़ के, क्योंकि उनको पता है क्या ना कि लाइफ फैमिली में एक बंदा ऐसा होता है जो अपनी लाइफ कुर्बान करता है, और अपनी लाइफ कुर्बान करने के बाद वो अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों तक की जिंदगी बना के चला जाता है। मैं 7 पीढ़ियों की बात नहीं करता, सिर्फ अपने बच्चों की बात करो कि तुम्हारे बच्चे क्या कर सकते हैं, तुम अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हो। भाई उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे क्या कर रहे हैं पता नहीं, नालायक होंगे, अच्छे होंगे, तुम्हें याद भी, अभी तुम्हें अपने दादा के दादा का नाम नहीं पता होगा। तो ये चीजें छोड़िए, आप अपने बच्चों के लिए क्या बना के जाएंगे। तो हर घर में से और इस वीडियो को देखने वाला एक बंदा अपनी जिंदगी जिए और अपनी फैमिली के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाला बंदा होता है जो वहां जा रहा है, क्योंकि उसने वो स्ट्रगल करके अपनी पूरी जिंदगी जवानी खराब करके अपने आने वाले बच्चों का करियर बनाना होता है। और इसी के लिए तो हम जी रहे हैं, ठीक है ना, जी रहे ना इसके लिए, यस बोलना सबके सब कमेंट में। कनाडा मूव होने का बता दिया। अब कर लेते हैं टैक्स के बारे में बात, कि गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट इतना क्यों करती है, और खासकर कनाडा की गवर्नमेंट इतना अपने लोगों के लिए क्यों करती है। आपके पास पीआर है वहां की, तो आपके लिए गवर्नमेंट इतना क्यों कर रही है। पहला, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री। दूसरा, कनाडा के फायदे बता रहा हूं मैं, अभी टैक्स पे भी जाऊंगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, वो मेडिकल फ्री। तीसरा, आपका करियर सेट। बच्चे हो गए आपके, यार आप किसके लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, आपका टैग है, आपकी फैमिली है, आपका फ्यूचर है, सब चीजें। तो बहुत सी चीजें हैं कि जो मैं नहीं जानता, क्योंकि क्या है ना कि आने वाले वीडियो में अगर इसमें बता दे तो कल मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। बहुत सी चीजों में बतानी है और ये सब चीजें चलती भी रहेंगी। टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप जब वहां जा रहे हैं तो आपका $1 से लेके 50,000 तक आपको कितना टैक्स देना होता है। तो अगर आप 50,000 तक मंथली कमा रहे हैं, वहां $50,000 तक, तो आपको 15% टैक्स देना होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो यही कहूंगा मैं, अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप जब वहां चले जाएंगे तो 50,000 से ऊपर क्या कमाओगे तो क्या दूंगा, क्या गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो आपका स्टार्टिंग में आपको याद रखें कि यार आपको कितना देना है, 15% टैक्स देना होता है। वो टैक्स आप जो दे रहे हैं उसी का आपको रिटर्न मिल रहा है आपके आने वाले फ्यूचर में। रिटायरमेंट होने के बाद भी $1250 मिलते हैं भाई पेंशन के तौर पे। ये चीज हो गई। आपका पर घंटे के हिसाब से वहां पे इनकम क्या है, 18 से
$50 पर घंटे के हिसाब से वहाँ पे मिलता है। और अब आप कहेंगे सर अगर 2 ही घंटे काम मिला या 3 ही घंटे काम मिला, तो आपको बता दूं कम से कम जो काम होता है वो 8 घंटे का होता है रूल के हिसाब से। लेकिन क्या है ना कि हर कंट्री में रूल ब्रोक करने वाले हम जैसे ही लोग हैं। अगर कोई 6 घंटे काम दे रहा है, 4 घंटे काम दे रहा है, या फिर आपका किसी के घर जाके काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी है पार्ट टाइम कर, तो उसमें भी आपको 18 से $50 मिल रहा होता है। अगर आप 8 घंटे भी काम करते हैं डेली का, तो 18 कम से कम मिलेगा। जो अनलीगल लोग रह रहे होते हैं उनको 12 से 13, 14 इतना मिल रहा होता है। लेकिन अगर आप वहाँ पे लीगल हैं, या फिर जैसे कि मैंने बताया कि हम अभी वर्क परमिट निकाल रहे हैं, 1,75,000 के समथिंग वर्क परमिट निकल रहे हैं। और ये क्या कहेंगे आप कि भाई वर्क परमिट का क्या है, ऐसा क्या चीज़ है कि लोगों को वहाँ की कंट्री को बाहर से एम्प्लॉय जरूरी है। तो अभी जो एक प्रोग्राम पे काम चल रहा है, तो अभी जो वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है जो कि अब तक के आपके पास्ट में और कनाडा के इतने टाइम में अब तक नहीं आया था, IBP फुल फॉर्म सर्च कर लीजिएगा, मैं भी बताता हूँ, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। तो ये चल रहा है प्रोग्राम जो अभी, उसमें क्या है कि लीविया की जरूरत नहीं होती है। पहले क्या था कि पहले किसी को भी, या फिर मैं ही हूँ या कोई भी है और उसको कोई एम्प्लॉय हायर करना होता है, तो उसके लिए आपको पहले अपनी वहाँ पे ऐड करनी होती है, वहाँ पे सर्च करना होता है कि भाई हमें यहाँ पे कैनेडियन बंदा मिले या कनाडा से बंदा मिले। तो इस प्रोग्राम के थ्रू क्या है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी है कि भाई अगर आपको यहाँ पे बंदे नहीं मिल रहे हैं और इस टाइम इतने वर्कर की जरूरत है कि हमें बाहर से जरूरत पड़ रही है बुलाने की, तो इस प्रोग्राम के थ्रू अभी सभी कंपनियां ज़्यादातर इंटरनेशनल लड़के बुला रहे हैं। इसका क्या फायदा है कि जो बंदा बुला रहा है उसको कुछ ना कुछ अपनी जेब से खर्चा नहीं करना पड़ रहा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही है। जैसे कि दुबई, यूएई में हर जगह, हर किसी कंट्री में होता है कि भाई पैसा दे के काम चल रहा है, और कोई भी अपनी जेब से पैसा खर्च करके किसी को रखना नहीं चाहता है। अगर मुझे कोई हाउसमेट मिले या मुझे कोई काम घर का काम करने के लिए, आप मुझे बाइक राइडर मिल रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा यार इससे अच्छा क्या है कि लोग अपना खर्च करके खुद आ जाए, मुझे जेब से ना लगाना पड़े। और ऐसा भी हो जाए कि इतना पैसा लोग लगा के कनाडा आना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इतना बेनिफिट हो जाए कि जो कि मुझे 1 साल के अंदर सैलरी देनी है, 2-3 साल की सैलरी, 2-3 मंथ की सैलरी मुझे अपनी जेब से ना देनी पड़े, इतना पैसा वो परचेज पे कर सकता है कि मुझे उस 3-4 महीना फ्री पड़ जाए बंदा। हर बंदा अपना प्रॉफिट सोचता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बाहर से लोग बुलाए भी जा रहे हैं और कंपनियां बुला भी रही हैं। कंपनियां ऐसी भी हैं जो इस प्रोग्राम के थ्रू टिकट फ्री कर रही हैं, बड़ी कंपनियां हैं जो अच्छी सैलरी पैकेज पे, ठीक है। और आपका जो लोग अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं, बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल और बड़ी कंपनियों के बारे में बात करूँगा, अगर वहाँ पे नंबर पड़ता है आपका, तो वो आपकी फैमिली को भी बुलाने के लिए वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं, टिकट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी हर लेवल की है। तो ये सब समझ आ गया कि ये प्रोग्राम के थ्रू क्यों इतने लोगों को बुलाया जा रहा है बाहर से। तीसरी चीज करूंगा मैं बात कि किस तरह के काम अभी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें वही कोई भाई इंजीनियर या फिर हाई लेवल की जॉब के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ना कि एक चैन सिस्टम है। एक चैन सिस्टम होता है कि आंख बंद करके हमने उस पर विश्वास किया, उसने उस पर विश्वास किया, एक उस पर उसने विश्वास किया। चैन सिस्टम में जो सबसे, अगर एक भी चैन खराब हुई तो जो सबसे लास्ट वाला बंदा अप्लाई करने वाला वो खत्म। तो ये चीज मैं काफी टाइम पहले भी कर सकता था और मुझे काफी ऑफर भी आते थे कि भाई आप कर रहे हैं यार, हमारे लिए ऐड करें, हमारे लिए काम करें। लेकिन मैं क्या कहता था कि भाई मुझे इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है और मैं किसी की लाइफ या किसी के करियर के साथ नहीं खेल सकता, किसी के पैसों के साथ नहीं खेल सकता। जब मुझे ये लगा कि हाँ, मैं काफ़ी वीडियो में पहले बताया था आपको कि क्या ना कि लोगों पे अप्लाई करने से पहले अपने किसी रिश्तेदारी, अपनी फैमिली में ट्राई कर लो, तो ये हो जाए तो ठीक है। तो मुझे डन हुआ। जब मुझे रिजल्ट आया और सब कुछ डन हुआ, बंदा पहुंच गया, सब चीज़ ओके हुई, तब मैं ओपनली मार्केट में आया, क्योंकि मार्केट में बोलने वाले बहुत मिलेंगे। अप्लाई करने के लिए लेबर क्लास का काम है हमारे पास, और ऐसा नहीं है कि मैं 3rd या 4th या चैन सिस्टम से चल रहा हूँ। डायरेक्टली जो बंदा वहाँ पे है, हर जगह एजेंसियाँ हैं, हर कंट्री के अंदर एजेंसियाँ, और सबका बहुत से एजेंसियों में, इस तरह की कंट्रियों में एक एजेंसी के थ्रू ही काम चल रहा होता है। बहुत लोग यही काम कर रहे होते हैं प्लेसमेंट का।
तो हमारा ही वहाँ पे बंदा है जो इस तरह से लेके इस चीज़ों को प्रोसेस करा रहा है और जेन्युइन तरीके से करा रहा है। आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, उधर से फिर डॉक्यूमेंट्स आपके ऐसे नहीं कि डॉक्यूमेंट्स दिए तो यार आपने कहा भाई मुझे तो क्लीनर बनना है, या आप कहे कि भाई मुझे ये बनना है, ये चीज़ नहीं है। लोग 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए जेब में लेके घूम रहे, भाई विजिट वीजा ही दे दो, हम एक बार एंट्री कर लें, बाद में हम देख लेंगे। लेकिन मैं आपको जो दे रहा हूँ वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ। आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे, डॉक्यूमेंट्स आने के बाद जब आप अप्लाई, हम आपकी फाइल लगाते हैं अप्रूवल के लिए, तो वहां से किस जॉब के लिए आप अप्लाई करने के बाद अप्रूवल आ रही है वो आपकी किस्मत है। क्लीनर भी हो सकता है, हेल्पर भी हो सकता है, वेयर हाउस, कोई भी काम हो सकता है लेबर क्लास का, जिसमें आपका 14 से 18 डॉलर पर घंटे के हिसाब से होगा, मंथली होगा। और सबसे बता दूं, आपका जो वीकली भी होगा अगर पर घंटे लगाता है तो 40 घंटे आपके लगेंगे 40 से 45 घंटों का ये रहेगा वीकली के हिसाब से। कंपनी रहना भी दे रही होती है, फूड कुछ कंपनियां देती है, नहीं भी देती, लेकिन रूम आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। तो इस वीडियो में मेरी ना तो इंडिया की टीम इसमें इंटरफेयर कर रही है इस काम में, और ना ही मेरी दुबई की दूसरी टीम। इसमें सिर्फ एक ही नंबर होगा जो सिर्फ इसी चीज़ को डील कर रहा है जेन्युइन तरीके से, अच्छे तरीके से। और ये चीज़ में नहीं है कि भाई ये 10 दिन का काम है या 1 महीने का काम है, 4 से 6 मंथ का प्रोसेस रहेगा। और किस्मत अच्छी हुई और ऊपर वाले का सारा रहा तो इससे भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप भी एक माइंड में रखेंगे 4 से 6 मंथ, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। 10 से 15 दिन के अंदर आपकी अप्रूवल आती है। उसके बाद अप्रूवल आने के बाद स्टेप टू स्टेप सब चीज़ें चलती हैं। अप्लाई करने का अच्छा मौका है, ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं और मौके का फ़ायदा उठाना आना चाहिए। कहते हैं, कहावत है कि पूरी ज़िंदगी मेहनत की तो क्या की। इंसान कामयाब तभी होता है जब मौके पे चौका मारने वाला। 2020 और वर्ल्ड कप सभी खेलते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप जिताने और 2020 कोई भी मैच हो जिताने के लिए सिर्फ लास्ट बॉल पे छक्का जरूरी होता है। तो वो मौके का इंतजार करें कब आप को मौका मिले। अगर ये मौका चूक गए, लाइफ बार बार मौका नहीं देती है, किसी की लाइफ में एक बार आता है, जरूर आता है, लेकिन दोबारा या तिबारा आ जाए वो कभी नहीं होता। किस्मत है कि आ गया तो आ गया, लेकिन मौके पे चौका मारने का और एक इंतजार का, सब्र करके इंतजार करना, और उस इंतजार करने का फल कब मिलता है, जब आप सही टाइम पे डिसीजन ले लें, एक्शन ले लें। डर के आगे जीत होती है भाई, और कहीं भी घर बैठे हुए या फिर डरे हुए इंसान को कामयाबी नहीं मिलती। दुआ में याद रखें।